मुश्किलों से डरकर नैया पार नहीं होती, कि मुश्किलों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में आज बैठने वाले हैं 4 फरवरी जो आपका हिंदी पेपर होने वाला है, तो बता दें कि अगर आपका आखिरी अगर कोशिश रहा तो पेपर और भी बेहतर जाएगा। इससे पहले हमने देखा होगा कि आप लोगों ने कि 3 वीडियो हमने 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये तीसरा वीडियो होने वाला है। फिर एक वीडियो और डाल देंगे ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपका जो है सो क्वेश्चन कहीं से ना छूटे। दोस्तों 4 फरवरी के दिन आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि आज के दिन, है ना? तो जो बच्चे हमसे नए जुड़ गए हैं, उन सभी को कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं। बाकी जो बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं, उन सभी को बोलेंगे कि वीडियो ज़रा शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरा बनाने का जो मकसद था ये वीडियो, वो पूरा हो जाए और इसका लाभ हर वो बच्चों को मिल जाए जो बच्चे आज एग्जाम में बैठने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का हिंदी का वीडियो, पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर उसको देखना है तो उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाकर चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन। दोस्तों तो आपका जो है सो देखिए, क्वेश्चन शुरू होगा कुछ इस तरह से। खंड ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना? इसमें आपको 30 बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, यानी कि गद्यांश से। आइए लेट ना करते ख़त्म करते हैं इसको जल्दी जल्दी, है ना? देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है कि क्वेश्चन में हमारा ये गद्यांश वाला क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को गद्यांश पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन देखना है क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए, कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, और जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया का असली क्या होता है। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में है ना, कोई चिंता ना करे, या फिर जनमत शब्द का समास क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आएंगे सब्जेक्टिव ये सॉरी पैसेज में। अब देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन था, वहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, साहस की ज़िंदगी में सबसे बड़ी, है ना, ज़िंदगी होती है ना? तो वही बोला, साहस की ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्या होती है? दोस्तों ज़िंदगी होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला। तो जनमत वाला वर्ड देखिए, कहीं दिख रहा है? तो इसमें कहीं दिख रहा है जनमत, जनमत देखिए, जनमत खोजिए, जनमत खोजिए। देखिए, जनमत की उपेक्षा करने करके ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे असली ताकत होता है ना? तो असली ताकत से आया, तो आपको ये ताकत वाला वर्ड कहीं ढूँढना है, अगर मिल जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना? देखिए, है ताकत, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखिए क्या बोल रहा है कि आपका है सो किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता ना करे, है ना? कोई चिंता ना नहीं करे। देखिए, चिंता वाला वर्ड आपको ढूँढना है। देखिए कहीं मिल जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ मिल गया ना? क्या लिखा हुआ है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे जो है ना, किस प्रकार का मनुष्य वो ये सोचता है दोस्तों, साहसी मनुष्य, है ना? साहसी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जनमत शब्द का जो है दोस्तों समास क्या है, ठीक है? तो आपको बता दें, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनमत, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या कैसे जीव का काम है। तो साधारण, असाधारण, सामान्य और डरपोक। तो पैसेज में आपको दिया हुआ है इसके बारे में, ये साधारण साधारण मनुष्य का काम है ना, अड़ोस पड़ोस देखकर चलना, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है कि काव्यांश से, ठीक ना? काव्यांश जानते हैं, ये मतलब कविता के पार्ट से है। और लिखा हुआ है, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उसे देख भयभीत ना होंगे, है ना? आए ना रहे, क्या लिखा हुआ है, अब ना रहेंगे दलील दिन हम कहीं किसी से हीन न होंगे। और क्षुद्र स्वार्थ लिखा हुआ है कि खातिर हम तो कहीं न ग्रहित कर्म करेंगे, और पुण्य भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। और मिश्री मधु, है ना, मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है। और कदली कदली चावल अन्य विविध, और क्षीर सुधामय लुटा रही है। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है, किसके आने पर, है ना, भयभीत ना होंगे। देखिए इसका लिखा हुआ है, सिंह आने पर, और तूफान आने पर, और विघ्नों का दल आने पर, और रात आने पर। इसका आंसर हो जाएगा विघ्नों का दल आने पर, ठीक ना? आप देखिए यहाँ मिल रहा है ना, विघ्नों का दल आए तो इसका आंसर हो गया ए। सॉरी,
तीसरा ऑप्शन, ठीक ना। अगला है भारतवासी किसके खातिर ग्रहित कर्म नहीं करेंगे? क्षुद्र स्वार्थ और भय, दीनता और भीख। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्षुद्र स्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक ना, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है कवि क्या आशा करता है? तो भारत बहुत तरक्की करेगा और भारत किसी से पद दलील और ना होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा राइट। आइए यानी कि 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखें दोस्तों कि भारत माता हमें क्या देती है? तो घर, जीवन, स्वर्ग और खाने की विविध सुविधाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जीवन। ठीक। अगला चीज़ है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो देखिए इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। बच्चा पढ़ रहा है तो अकर्मक, और पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक को लड़ा गया ना, तो इसमें आपका जो है सो सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चा हंस रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका अकर्मक। बच्चा हंस रहा है तो अकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक। अगला सवाल है रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक शेष आश्रित उपवाक्य होता है? सरल, संयुक्त, मिश्र और उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, है ना। चलिए अगला सवाल है शाम हुई और तारे निकले, तो यह कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त। संयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और अगला सवाल लिख रहे हैं हमें अपने सभ्यता खालिस्तान संस्कृति पर गर्व है। तो अव्यय पद चुनने के लिए दोस्तों देखिए पढ़ते मात्र पता चलेगा क्या हो जाएगा, ताकि तो होगा नहीं, ठीक ना, और होगा और। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सवाल नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरा क्या होगा? आकाश, कपड़ा, पोशाक और जलाशय। तो अंबर का दूसरा अर्थ होगा आकाश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से भाववाचक का उदाहरण दीजिए। घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, माँ से चला नहीं जाता और प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमा द्वारा चला नहीं जाता, ठीक ना। ये भाव उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है विद्यालय विद्या के लिए आलय कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। लिखा हुआ है ये आपका फिर आपका आ गया शॉर्ट पैसेज, ठीक ना। आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया ताकि अच्छा, क्या लिखा हुआ है ना, खैर इसको समझिएगा, आगे पढ़ते समझ में आ जाएगा। हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छी, ये जानना होगा, ठीक है, अच्छी नहीं लगा, उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, है ना। मुड़कर देखा तो एक क्या है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ फोटो धुंधला आ गया, इस कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बेहद बड़ा मरियल सा, है ना, सनेगड़ क्या है लिखा हुआ है, आदमी सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, है ना, लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी जो है सो कंघी, क्या लिखा हुआ है, मंदू कंघी, और दूसरे हाथ में एक यास पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब वो समझ लीजिए चश्मा का बहुत सारा जो बोल सकते हैं कि चश्मा को लेकर जा रहा था, ठीक ना, इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए लिखा हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, देखिए पकड़ में आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। तो हालदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। पान वाले द्वारा ये पान बनाना अच्छा नहीं लगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, ये भी गलत, ये नहीं था। मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाना, गलत था। पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ये अच्छा नहीं लगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक ना, पकड़ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, अच्छा लंगड़ा लिखा हुआ है, वो आदमी कौन था? तो हालदार साहब था, नहीं। पान वाला था, नहीं।
कैप्टन था चश्मे वाला, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या, कवि किससे धन्य कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जब उसको पढ़िएगा ना, एक तरह का पोयम है, तो इसमें आपको शिशु और उसकी माँ को कह रहा है, ठीक है ना। माँ यहाँ पे देख रहे हैं और शिशु भी होगा, कहीं बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। तो माँ अब बच्चे को क्या करती है, तो काम आराम और मधुपर्क और संपर्क, तो मधुपर्क यानी कि प्रेम, है ना। तीसरा क्या है, तंतुरित का क्या अर्थ होता है, तो लंबे लंबे बिना दांत का, लंबे लंबे दांत का और टेढ़े मेढ़े दांत का और नए दांत का, तो नहीं दो होगा, लंबे लंबे दांत का, ठीक ना। तीसरा सवाल क्या है, दंतुरित मुस्कान ना, दंतुरित बिना दांत का होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, लंबे दांत का नहीं, टेढ़े मेढ़े नए नए दांत का, इसका नए नए दांत होगा, ठीक है, 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, तो हालदार साहब नहीं, पान वाला नहीं, कैप्टन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कैप्टन बदलता था। चलिए बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, तो मंझोले कद के थे, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, मंझोले कद के मतलब ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। कहानी लेखक के लिए क्या आवश्यक है, तो विचार, पात्र, घटना, सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ऑब्जेक्टिव का 24 क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी 23 हो चुका है, और देखते हैं क्या क्या है। शहनाई की ध्वनि को क्या कहता है दोस्तों, तो सुर, ध्वनि, मंगल ध्वनि और राग, तो इसको बोलते हैं मंगल ध्वनि, क्योंकि शादी ब्याह पूजा पाठ में इसको बजाया जाता है ना, धार्मिक कार्यों में, इसलिए मंगल ध्वनि है ये। नेक्स्ट सवाल है, किसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गगरी से की गई है, तो कृष्ण की, बलराम की, उद्धव की और गोपियाँ की, नहीं गोपियाँ की, है ना। चलिए नेक्स्ट है किसके व्यवहार, तो यहाँ उद्धव हो जाएगा जी, उद्धव हो जाएगा, ठीक ना, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, तो परशुराम के, शिव जी के, जी हाँ शिव जी के, तो राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ा गया था, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका इसका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, अट नहीं रही कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन किया गया है, फागुन, चैत, बैसाख और माघ, दोस्तों फागुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहला। फसल वस्तुतः, है ना, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है, प्रकृति और नदी के, प्रकृति और मनुष्य के, नदी और सूरज के, मनुष्य और मिट्टी के, तो देखिए मनुष्य और प्रकृति और मनुष्य के ना, प्रकृति और मनुष्य किसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, प्रकृति और मनुष्य के जो है सो बस ये फसल जो है सो परिणाम है। माता का आंचल पाठ का नायक कौन है, तो बैजू, पिता, गुरुजी और भोलेनाथ, इसका आंसर हो जाएगा भोलेनाथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, कटाव का हिंदुस्तान का क्या कहता है, कटाव को हिंदुस्तान क्या कहता है, स्वर्ग, जन्नत, स्विट्जरलैंड और वरदान, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, है ना, कटाव को स्विट्जरलैंड कहा गया है हिंदुस्तान का। तो दोस्तों हमने जो 30 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया कंप्लीट, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और मैं तुरंत एक और वीडियो डाल रहा हूँ जो कि आपको उसको देखना होगा, और इससे बाहर सारे क्वेश्चन दोस्तों नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन हमारे जो इस वीडियो के अंतर्गत जितने पढ़ाए मैंने वही सब रहेंगे, और इससे पहले हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था, उसको जाकर आप देख सकते हैं। आइए आज के वीडियो सेशन में हम लोग इसको इतने ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। फिर हमारा एक और वीडियो आएगा, फिर आपका जो है सो हिंदी का एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए दोस्तों थैंक यू, फिर मुलाकात होगी आपसे तुरंत नई वीडियो में।